नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के टांडा रेंज में मानव वन्य जीव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिनों पूर्व जंगली हाथी के हमले में 2 पुरुषों की मौत के 72 घंटों के बाद जंगली हाथी के हमले में एक महिला की हुई दर्दनाक मौत के बाद अगले दिन फिर शाहपठानी खाते से टेम्पो में गेहूं लाद कर लालकुआं आ रहे टेम्पो पर हाथी ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि टेम्पो में सवार 3 लोग टेम्पो छोड़कर भाग गए, जिसके बाद हाथी ने गेहूं की बोरियां बर्बाद कर दी। ऐसे में लगातार हो रही मानव वन्य जीव की घटनाओं के बाद आखिरकार तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज के अधिकारी अपनी गहरी नींद में जागे नहीं हैं। वहीं जिसके बाद आज वन विभाग ने शाहपठाने खाते में लोगों को जागरूक करते हुए जंगलों के नजदीक नहीं जाने की अपील करते हुए गश्त बढ़ा दिया। इस दौरान टांडा रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी रूप नारायण गौतम ने बताया कि हाथियों के लिए यह समय सहवास का है, जिस कारण हाथी आक्रामक रहते हैं। जनता से अपील है कि वो बिना वजह जंगल में ना जाएं, यदि जरूरत है तो समूह के रूप में जाएं। ये हाथियों का मीटिंग पीरियड है, सहवास काल है, इसमें सहवास करते हैं। तो इस दौरान वो थोड़ा आक्रामक रहते हैं। उसी का परिणाम है कि ये 2 घटनाएं घटी, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। और हमारा पूरा प्रयास है कि जनता को जागरूक किया जाए कि वो जंगलों की तरफ अकेले न जाएं, और बहुत ही जरूरी है तो समूह में जाएं। इसी उद्देश्य से मैं स्वयं और मेरा पूरा स्टाफ फील्ड में लगा हुआ। अभी आप देख रहे हैं, मैं सावधानी खत्ते से आ रहा हूँ, लोगों को मैंने जागरूक किया, समझाया। अगर हाथी रात में दिखाई देते हैं तो वो ढोल नगाड़े बजा के भगाएं, या फिर अपने खत्तों के पास आग जला के रखें, सोलर लाइट का प्रयोग करें। यही है बचाव का तरीका। क्योंकि बड़ा जानवर है, इसको एकदम टेंपराइज नहीं किया जा सकता। अगर कोई टाइगर लेपर्ड होता है तो टेंपराइज करके बाहर ले जाते हैं। क्योंकि बड़ा जानवर है और आइडेंटिफाई भी नहीं है कौन है। झुंड में हाथी घूम रहे तो किसको हम टेंपराइज करेंगे। तो अभी यह है कि जनता को जागरूक करने का प्रयास है और वही कर रहे हैं। और ऊपर वाले ने चाहे तो ये अब इस तरह की दोबारा घटनाएं नहीं घटे। रात में एक दांत वाला हाथी है और उसके वीडियो भी हैं। जब घटना घटी उस समय तो लोगों ने देखा नहीं देखा, लेकिन उसके बाद उस क्षेत्र में 2-3 बार देखा गया। तो उसके हमारे स्टाफ ने भी वीडियो बनाया। एक दांत है उसका और पूरी तरह स्वस्थ है। क्यों इस तरह की हरकत हुई है, क्यों किया, वो समझ नहीं आ रहा। बस वही है कि मीटिंग पीरियड चल रहा है, उसको अपनी मादा नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो थोड़ा आक्रामक है। अभी तक दुर्भाग्यपूर्ण ये 2 घटनाएं घटी। इसमें पहले दिन जो 29 अप्रैल को घटना घटी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई सावधानी खत्ते में, और 1 मई को ये संजय कॉलोनी की, वो झा कॉलोनी की कोई लेडी थी, मैना देवी, उनकी मृत्यु हुई है। तो ये 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मैं भी सावधानी खत्ते गया था, तो वहाँ के संजय ने श्यामलाल जी, उनके द्वारा बताया गया कि मैं अपने गेहूं लेके लालकुआं जा रहा था, तो वो पानी पी रहा था। तो इन्होंने टेम्पो रोक के वहां पर उसको देखना चाहे, वीडियो बनाना चाहिए, तो उसको लगा कि क्या कुछ कर रहा है। तो उनके पास आया तो उन्होंने इनके गेहूं के बोरे गिरा दिए और ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो बिल्कुल वही जनता को तो हम लगातार ये अपने माध्यम से, प्रचार माध्यमों से, माइक के माध्यम से उनको सचेत कर रहे हैं कि भाई ये अभी इनकी स्थिति ऐसी है, आक्रामक रहे और हमलावर हो रहे हैं। तो इसलिए आप जंगल अकेले न जाएं और कोशिश करें तो जंगल जाए ही ना, और जाना है बहुत जरूरी है तो समूह में जाएं। इस तरह हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ संजय कॉलोनी पंतनगर एरिया में। वहाँ पर जो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब रात को अगर हाथी आ जाए तो हम उनको पटाखे और रॉकेट देंगे, जिससे अगर कोई हाथी आता है तो उसको पटाखे रॉकेट चला के उसको भगा सकते हैं। बहुत दुखद घटनाएं हैं, जैसे हाथी द्वारा 3 लोग कल ही आपको पता है कि मारे गए हैं। मैंने तुरंत उसमें स्टेप लिया, तुरंत जिलाधिकारी और यहाँ के डीएफओ जो जिस रेंज में आते थे उनको अवगत कराया। ऐसे ही जो टाइगर का आतंक है उसकी वजह से भी बहुत नुकसान हुआ है। यद्यपि इस समय टाइगर पकड़ा गया है और करीब 7 या 8 हमारे जो गुलदार जिसे कहते हैं, मेरे अंदाज से पैंथर जहां तक हैं, वो भी पकड़े गए हैं। चीता वगैरह जो भी यहाँ पर आते हैं वो भी पकड़े गए हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से किस तरह से वन्य जीव को संघर्ष को रोका जाए मानव के साथ, इस पर हम चल रहे हैं। मैं तो सबसे निवेदन ही कर रहा हूँ कि जंगलों में अकेले न जाएं।
झुंड में जाएं। और हमने यहाँ तक व्यवस्था करी थी, जब जो गांव लगे हुए हैं, सटे हैं जंगलों में, वो जाते हैं तो फॉरेस्ट का एक गार्ड भी साथ में जाए और उनको चारा पत्ती और लकड़ी सारे प्रबंध गांव में उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार के सामने मैंने जब बैठक ली थी अभी वन अधिकारियों की, तो ये शर्त रखी थी। उन्होंने ऊपर भी कहा है, तो मुख्यमंत्री जी ने भी एग्री किया है कि हम इसको लागू कर रहे हैं। कई जगह लागू भी किया है, चारा पत्ती देने का हमने प्रोविजन किया भी है। 12 महीने हम दे पाए, इसके लिए भी अर्थ की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो इमीडिएट ग्रामीण ऐसे इलाके हैं जहां पर बाघ, गुलदार या इत्यादि अन्य जानवर और हाथी का आतंक है, वहां के लिए विशेष सेफ्टी के की व्यवस्था की जा रही है। और गांव के चारों ओर जो बाड़ लगाई जाती है सोलर फेंसिंग, तो सोलर फेंसिंग के लिए भी हम लोग कार्यरत हैं और सहमति बन रही है, उसकी व्यवस्था भी करने की कोशिश की जा रही है, वो संभवतः हो ही जाएगी।